बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं हम लोग। अ स्प्रिंटर टेक्स अ टाइम ऑफ 11 seconds टू रन अ 100-meter रेस. She first accelerates uniformly from rest, reaching a speed of 10 meter per second. She then runs at a constant speed of 10 meter per second until the finish line. What is the uniform acceleration of the sprinter for the first part of the race? अच्छा, तो इसमें टोटल जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज़ 100 मीटर और टोटल टाइम जो हुआ है वो हुआ है 11 सेकेंड्स। दूसरा ये कि फर्स्ट पार्ट में उसने एक्सेलरेशन करी है लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, रेस्ट से वो 10 मीटर पर सेकंड में पहुंची है। तो अगर इसका मैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दूं तो उसके दो पार्ट्स आएंगे। पार्ट नंबर 1 में मुझे पता है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है और 10 पे पहुंच गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। और फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 में कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है जब तक इसकी ये रेस 100 मीटर की कवर नहीं हो रही। तो यहाँ कहीं पर जाके ये स्टॉप कर जाएगा। ये मेरे 11 सेकंड्स हैं। अब मुझे ये पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मेरे पास जो डिस्टेंस कवर्ड आता है दैट इज़ योर एरिया। इस एरिया की दो शेप्स बन रही हैं। एक हमारा ये ट्रायंगल है और दूसरा हमारा ये रेक्टेंगल है। और जो टोटल डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ 100 मीटर। तो मैं इसमें एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं इसको x एज्यूम कर लूँ और ये मेरा 10 है। तो ये मेरा एक ट्रायंगल हो गया, ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया मिलके मुझे बनाएगा 100 मीटर्स। तो अगर मैं बोल दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वुड बी इक्वल्स टू 100। तो अब ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में मैं लिख दूँगा 0.5 मतलब कि हाफ, बेस दैट इज़ योर x इंटू हाइट दैट इज़ योर 10 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज़ योर बेस इज़ 11 माइनस x मतलब ये वाली 11 में से x निकाल दो, मल्टीप्लाइड बाय हाइट दैट इज़ योर 10। ये मिलके बना देगा 100। आई होप यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। तो अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास 5x प्लस 11 टाइम्स 10 110 माइनस 10x वुड बी इक्वल्स टू 100। अब क्या करेंगे, 100 माइनस 10 कर देंगे तो मेरे पास माइनस 5x बन गया। यहाँ पर वुड बी इक्वल्स टू 110 माइनस 100 तो ये माइनस 10 बन गया। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई। तो बेसिकली ये जो x था अब ये x नहीं रहा, अब बल्कि ये 2 बन गया। इसको मैं कोशिश करता हूँ मिटा दूँ। खैर इसको अब ये उसको मैं 2 ही लिख देता हूँ। तो अब अगर मैं ये कर दूँ कि मेरे पास ये 2 है और मुझे अब बेसिकली मुझे अब टाइम पता चल गया इसका, तो मैं यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखूँ दैट इज़ v माइनस यू ओवर टी। तो टाइम इज़ माई 2, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल 10 है, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 10 ओवर 2। तो ये बन गई मेरे पास 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है मेरे पास डी हो जाएगा।